नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्ट मैरिज ऑफिस में यानी कि सीएमओ में आपके अपने इस चैनल के अंदर आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कोर्ट मैरिज कैसे होगी? अगर कोर्ट मैरिज करेंगे तो किसी के घर पर कोई नोटिस तो नहीं जाएगा, लेकिन लड़की के साथ हम कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके घर वालों ने उसको बंद कर रखा है, लड़की को निकलने नहीं दे रहे। तो दोस्तों, मैं समझ सकता हूं कि इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आपके माइंड में होते होंगे जब भी जो लोग अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जो लोग बालिग हो चुके हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके माइंड में होते हैं, जिनके सही उत्तर आपको कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। लेकिन आप लोग गलती कहां पर करते हैं कि आप एक सही जगह सही व्यक्ति से सलाह लेने के बजाय आप लोग या तो अपने फ्रेंड सर्किल में आप लोग मालूम करते हैं, या आप अपने जो आपके जो नियरेस्ट जो लोग हैं आप लोग उनसे पता करते हैं, जिनको कानून की जानकारी नहीं है। आप ऐसे लोगों से अगर ये कानून के विषय में अगर कोई जानकारी प्राप्त करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद कोई व्यक्ति आपको सही सलाह नहीं दे पाएगा। तो अगर आपको कोर्ट मैरिज से जुड़ी किसी भी अगर कोई ऐसी समस्या है, उसके विषय में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग हमें कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको हमारे माध्यम से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर, जो भी कोर्ट मैरिज से जुड़ी कोई ऐसी समस्या आपको है, उसके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हमारे वीडियो के माध्यम से जरूर दिए जाएंगे। तो इसी वीडियो में आज दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ऐसे कपल्स हैं, जो लोग बालिग हो चुके हैं और काफी समय से एक दूसरे को जानते भी हैं, जैसे 3 साल 4 साल या 5 साल से एक दूसरे के रिलेशन में है, एक दूसरे को समझते हैं, और अब इतना समय उन्होंने एक साथ में जो बिताया है, उसके बाद में अब वो कपल जो बालिग हो चुके हैं और अब अपनी कोर्ट मैरिज करके अपने इस संबंध को एक बहुत सुंदर एक दिशा देना चाहते हैं, एक नया नाम देना चाहते हैं और कानूनी रिश्ते की मान्यता चाहते हैं, पति पत्नी बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे अच्छा तरीका आपकी कोर्ट मैरिज करने का कहां से है, आप कैसे कोर्ट मैरिज करें यहां पर आकर, जिससे कि किसी के घर पे कोई ना ही तो कोई नोटिस जाएगा, ना ही किसी के घर पे कोई सूचना दी जाती है, ना ही किसी को बताया जाता है, और जिस दिन आप अपनी शादी करने के लिए आते हैं उसी दिन से आप लोग कानूनी रूप से पति पत्नी माने जाते हैं, उसी दिन से दोस्तों आप लोग लीगली हस्बैंड वाइफ माने जाते हैं। तो आज की मेरी वीडियो ऐसे कपल्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो बालिग हो चुके हैं और जो लोग अब अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, कोर्ट मैरिज से जुड़ी आज मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो कपल्स बालिग हो चुके हैं और अब उन्होंने ये पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया है कि अब वो लोग अपने रिश्ते को एक नया नाम देना चाहते हैं, पति पत्नी बनकर साथ में रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाजियाबाद के अंदर आकर आप एक दिन के अंदर अपनी शादी कर सकते हैं। आप भारत में से किसी भी राज्य से अगर हैं, चाहे आप उत्तराखंड से या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या हरियाणा या राजस्थान या बिहार या महाराष्ट्र, आप किसी भी राज्य से अगर हैं तो गाजियाबाद में आकर एक ही दिन में दोस्तों आप अपनी शादी कर सकते हैं। एक ही दिन में आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इस प्रोसेस की सबसे अच्छी बात तो दोस्तों यह है कि कभी भी किसी के घर पे कोई कोर्ट से या तहसील से, गाजियाबाद से, ना ही तो किसी के घर पे कोई लेटर जाता है, ना ही किसी को बताया जाता है, ना ही किसी को कोई सूचना दी जाती है। सब कुछ एकदम दोस्तों कॉन्फिडेंशियल होता है। जिस दिन भी आप अपनी शादी करने के लिए आएंगे उसी दिन से इस प्रोसेस में तकरीबन 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। जिस दिन भी आप अपनी शादी करने के लिए, अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गाजियाबाद में आते हैं, 3 से 4 घंटे में आप लोग अपनी पति पत्नी बनकर आप अपने घर जा सकते हैं। और इस प्रोसेस में सबसे अच्छी बात दोस्तों यही है कि कभी भी किसी के घर पे कोई नोटिस वगैरह नहीं जाता है। तो जब तक आप लोग स्वयं किसी को नहीं बताएंगे तब तक किसी को भी नहीं पता चलता कि आप लोगों की शादी हुई है या नहीं हुई है। और सबसे अच्छी बात दूसरी इसके अंदर यह भी है कि जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा आपको गाजियाबाद के अंदर दिया जाता है, तहसील के अंदर, उस सर्टिफिकेट को आप गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वो आपके मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर भी लिखी हुई आती है, और उस वेबसाइट पे जाकर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोग अगर अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गाजियाबाद में अगर आप आ रहे हैं तो मैं दोस्तों आप लोगों से निवेदन करूंगा, सिर्फ सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में ही आप अपनी शादी करने के लिए, आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गाजियाबाद में आ सकते हैं। अब साथ ही दोस्तों इसके मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इसमें आप दोनों के आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। लड़का और लड़की दोनों का आधार कार्ड होना ही चाहिए। आधार कार्ड के साथ में एक कोई और आईडी अगर आप लेकर आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड या आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका पासपोर्ट या आपका पैन कार्ड, कोई एक आईडी आपके पास में होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। और साथ ही दोस्तों इसके एक आपके पास में आयु का प्रमाण पत्र भी होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आयु के प्रमाण पत्र में या तो आप अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, या आपका पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, या 10th क्लास का जो 10वीं क्लास का हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होता है उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है
वो भी आप दे सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप अपना जन्म का प्रमाण पत्र भी आप लेकर आ सकते हैं। तो 2 आईडी के साथ में कोई एक आपका आयु का प्रमाण पत्र होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, तभी आप गाजियाबाद के अंदर आप आकर एक ही दिन के अंदर पति पत्नी बन सकते हैं, लीगली हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं और आपको कानूनी रूप से पति पत्नी की मान्यता मिल जाती है। और एक बार जब आपकी गाजियाबाद में आपकी शादी हो जाती है, गाजियाबाद में आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा लेते हैं, तो दोस्तों उसी दिन से आप लोग पति पत्नी माने जाते हैं और उसके बाद में बिना डाइवोर्स के अलग होने का कोई भी तरीका नहीं होता है। क्योंकि काफी सारे कपल्स हमसे ये भी पूछते हैं कि सर, अगर हम गाजियाबाद में आकर अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन अगर करवा लेते हैं, अगर हम शादी कर लेते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे घर वालों को पता चले तो क्या हमारे घर वाले उस शादी को खत्म करवा सकते हैं या हमारी मैरिज का रजिस्ट्रेशन जो है क्या उसको निरस्त करवा सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार अगर आपकी कोर्ट मैरिज हो जाती है तो कोर्ट मैरिज होने के बाद में बिना तलाक के अलग होने का कोई भी तरीका नहीं होता है, क्योंकि आपके पास में गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उससे वो सर्टिफिकेट जनरेट होता है। ऑनलाइन आप अपना सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं और एक ही दिन के अंदर आप लोग पति पत्नी बन जाया करते हैं। तो दोस्तों इसके साथ में जब भी आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या अपनी कोर्ट मैरिज के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं या आप गाजियाबाद में आकर अपनी शादी करना चाहते हैं, और अगर कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से कोई अगर जानकारी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप आने से कम 3 दिन पहले आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट जरूर बुक करा लें यहां से फोन करके, जिससे कि जिस दिन आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं उसी दिन जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म्स, आपके एफिडेविट्स वगैरह, वो हम लोग ड्राफ्ट करवा देते हैं, जिससे कि आपको जब आप अपनी मेन जब शादी करने के लिए जिस दिन आप आएंगे उस दिन हमारा यही प्रयास रहता है कि कम से कम समय में आपकी मैरिज करवा के, मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा के हम लोग आप लोगों को फ्री कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो जुड़े अगर कुछ भी अगर आपके सवाल हैं या कुछ भी ऐसे आपके प्रश्न हैं जो कि आप पूछना चाहते हैं या जिनके सही उत्तर आपको कहीं से भी अगर नहीं मिल रहे, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मेरे या मेरे स्टाफ के द्वारा आप उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके जरूर दिए जाएंगे। और यदि आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से, यदि कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं कोर्ट मैरिज से जुड़ी, तो आपसे मेरा निवेदन है दोस्तों, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे या हमारे स्टाफ के द्वारा, जो हमारे लीगल एसोसिएट्स हैं, उनके द्वारा आप लोगों की हर संभव मदद जरूर करी जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार आप कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ बने रहें, जुड़े रहें। निरंतर हम लोग आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।